Atau kana? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज जितिया वाला दिन है, तो ये जितिया वाला दिन का ही ब्लॉग है, मतलब यानी सुबह का। पानी वगैरह जो पीना था, दवा वगैरह लेना था, वो ले चुकी हूँ। अभी फिर से दोबारा ब्रश करके आई हूँ, क्योंकि इससे जितिया व्रत में शाम को अभी नहाएंगे, पूजा करेंगे, तो ब्रश नहीं होगा। तो अभी सुबह ही दोबारा कर लेते हैं कि मुँह में जूठा वगैरह न रह जाए। तो अभी जा रही हूँ सोने, क्योंकि अभी से कुछ करने का फ़ायदा है नहीं। फिर सुबह उठूँगी तो जो अपना डेली का काम है वो करूँगी, झाड़ू पोछा, बच्चों के लिए खाना वगैरह। अभी जा रही हूँ सोने। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मेरे कल के सारे कपड़े छत पे, सूखे हुए कपड़े गीले हो गए थे। अभी मैं छत पे जब खाना देने गई थी तो देखी थी सारे कपड़े गीले हो गए हैं। और कल ध्यान ही नहीं रहा, मार्केट से आने के बाद उठा लूँ। तो चलिए फ्रेंड, जाती हूँ अभी सोने के लिए, फिर अब सबसे सुबह में मिलूँगी। और ये वाला क्लिप इसके बाद का है, तो पहले मतलब एडिट हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद देखिए, अभी सुबह सुबह मैं उठी थी, लेट हो उसके गया बाद था। वाला वो उठने में 3 क्लिप बजे था। का मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन बाबू उठा हुआ है, तो फिर उसको चुप कराने के चक्कर में 3:30 होने जा रहा था। जल्दी जल्दी में ब्रश करूँगी, फ्रेश होऊंगी, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं ऊपर जो खाना वगैरह दिया जाता है वो मैं दही चूड़ा दे के आ गई थी, और लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। और आज के दिन जो सर्गी खाते हैं तो बच्चों के मुंह में लगा के थोड़ा थोड़ा मतलब खिला देते हैं। तो बच्चे अभी सोए थे तो खाते नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनके मुंह में टिका दिया था तीनों को। वंशिका जग चुकी थी तो वंशिका को थोड़ा सा खिला दिया, उसके बाद मैं खाई हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच दही चूड़ा खाया है, उसके बाद 1 स्पॉन्ज खा के फिर नारियल पानी पी हूँ। उसके बाद मतलब दवा जो मुझे लेना था सर दर्द का, गैस का, वो मैं खा के फिर सोने चली गई थी, जो कि पहले वाले क्लिप में आपने देखा है, मैंने बताया है आप सबको। उसके बाद ये सुबह फिर मैं उठी थी मॉर्निंग में, तो यहाँ जो क्लीनिंग का काम है वो मैंने अपना किया था, झाड़ू पोछा। और आज संडे है तो तीनों बच्चे आज मतलब घर पे ही है, मतलब एक तो रहता ही है, दोनों बच्चे और घर पे थे। तो तीनों बच्चे घर पे थे तो और ज़्यादा काम रहता है बच्चे जब घर पे रहते हैं तो। और आज जितिया का पर्व है जो कि हमने रखा हुआ है, और ये 24 घंटे से ज़्यादा का व्रत होता है, बिल्कुल निराहार निर्जला होता है। और ये अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, मतलब दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो ये व्रत जैसे हमारे यहाँ बेटा होने पे उठाया जाता है। बेटा मतलब जब हो जाता है, बेटी होने पे नहीं, बेटा हो जाता है तब उठाया जाता है। और जिनके मतलब लड़का नहीं होते हैं और सास ससुर नहीं होते हैं, तो सास ससुर के लिए मतलब जैसे इसमें पानी वगैरह दिया जाता है, पितृपक्ष में ये पड़ता है, तो अपने पूर्वजों को पानी खाना दिया जाता है जितिया व्रत में भी। तो सुबह जैसे उठंगन वगैरह मतलब दिया जाता है। तो वो जिनके मतलब जिनके यहाँ लड़का नहीं है, नहीं हुआ है अब तक, अगर उनके सास ससुर मतलब एक्सपायर हो जाते हैं तो वो भी ये व्रत करते हैं, मतलब पानी देने के लिए। तो ये पितृपक्ष में पड़ता है। तो इस व्रत में उतना मतलब जैसे तीज वाले व्रत में क्या होता है कि खूब मतलब तैयार व्यार होकर मतलब पूजा वगैरह करते हैं। तो इस व्रत में है कि मतलब सिंपल जैसे डेली में मतलब हम लोग तैयार होते हैं डेली रूटीन में, वैसे ही तैयार होकर अपना महावर वगैरह लगा के और पूजा करते हैं। और ये व्रत मैंने भी जब वंश हुआ था तभी मैंने उठाया है, मतलब 6 साल हो गए मुझे करते हुए कंटिन्यू। इस व्रत को तोड़ के मतलब छोड़ के नहीं किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। अगर घर में कुछ ऐसा हो जाए तो भी व्रत रखा जाता है। पूजा वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत रखा जाता है। वंश मेरा 6 महीने का था, 6 महीने से कम ही का था, तभी मैंने उठा लिया था, क्योंकि वो अप्रैल में हुआ था और उस साल अक्टूबर में शायद पड़ा था जितिया, तो मैंने किया था। बाद में तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी वगैरह लो हो गया था, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन से वंश हुआ था। तो फिर पानी ये जैसे बिल्कुल निर्जला रहता है तो बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन चलिए ठीक है, जितवान गोसाईं सबकी संतान की लंबी उम्र दे, मैं यही प्रार्थना करूँगी। आज मैंने व्रत धारण किया है, मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूँगी कि जिनके यहाँ पुत्र ना हो उनको पुत्र दे,
और जो माताएं बहनें मेरी कर रही हैं व्रत, जो नहीं कर रही हैं, उनके संतान को भी ज्योतिवाहन गोसाईं लंबी उम्र दे, लंबी उम्र प्रदान करे, क्योंकि ये व्रत मतलब हर जगह नहीं होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। और आप सभी को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मेरा जैसे सुबह का मतलब जो डेली रूटीन का काम है वो हो गया है, क्योंकि मतलब झाड़ू पोछा वगैरह ये सब हो गया है। और खाने में अभी मैंने सोचा लिट्टी मंगा दूँगी बच्चों के लिए, तो दुकान बंद था, बंसिका गई तो वापस आ गई, तो फिर मैंने बोला मैगी बना लूँ, क्योंकि सब्ज़ी उतना खाते नहीं हैं बच्चे, तो फिर रोटी बनाऊँगी, फिर सब्ज़ी मतलब वेस्ट ही जाएगा। और दोपहर में दाल चावल भुजिया वगैरह बना दूँगी तो खा लेंगे, रात में फिर रोटी वगैरह मैं बना दूँगी, तो दूध से भी खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। तो यही है खाने का बच्चों का। और अब दोपहर में तो उतना काम मैं करूँगी नहीं, क्योंकि धूप भी निकली है प्यास वगैरह लगती है। काम तो जो है मैं करूँगी, लेकिन दोपहर में नहीं करूँगी। अब झाड़ू पोछा क्लीनिंग हो गया, बर्तन जो रात के 1-2 थे, सुबह मैंने जैसे पानी वगैरह पिया था, तो वो बर्तन मैं धुल दी हूँ। अब बच्चे खाएंगे वो बर्तन, फिर दोपहर में खाना बनाऊँगी, वो सब शाम को एक बार मतलब 3 बजे के करीब में बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी बच्चों को खिला पिला के। और कपड़े बहुत सारे हैं, वंशिका के कल का स्कूल ड्रेस है। और अभी जो बच्चे नहाए हैं, बच्चे सारे नहा चुके हैं, एक छोटा वाला बाबू बाकी है, तो उसको मैं थोड़ी देर के बाद नहलाऊँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम में भी सुबह का ही टाइम है। तो सारे कपड़े मैं शाम को धो के, वंशिका के स्कूल शूज़ भी धोना है, जूता है बहुत गंदा हो गया है, कीचड़ वगैरह में जाती है तो वो सब धो के मैं शाम को सिर से नहाऊँगी। और हाँ, इस पर्व की एक ख़ास बात है, इसमें दातुन नहीं होता है, तो बिना दातुन के मतलब जैसे ये जीव के लिए किया जाए, इसका नाम ही है जितिया पर्व, तो मतलब इसमें से कुछ भी तोड़ा नहीं जाता है, ये जीव के लिए होता है, इसलिए दातुन वगैरह नहीं किया जाता है। कुल्ला वगैरह करके फिर हम अपना पूजा करेंगे, जो डेली रूटीन का होगा वो पूजा मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि मंदिर वगैरह यहाँ दूर है, तो उतना दूर मैं जाऊँगी नहीं, पूजा घर में करूँगी। उसके बाद देखिए धूप निकला था, लेकिन अचानक से मौसम इतना ख़राब हो गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और बिल्कुल मतलब अंधेरा हो गया था। और कल मतलब कपड़े मैं जो डाली थी वो तो लेके आ गई थी, लेकिन आज जो धोऊंगी वो कहाँ सुखाऊंगी, वही टेंशन हो रही थी मुझे। दोपहर के 2:30 बजने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम अचानक से ख़राब हो गया, बिल्कुल तेज़ बारिश हो रही है और बादल भी जैसे मतलब बिजली के गिरने की आवाज़ आ रही है। मुँह में बिल्कुल सूख रहा है, प्यास जैसा लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरा चावल जल गया, कुकर में बच्चों के लिए रखा था, तो देखिए मैं दिखाती हूँ, ये चावल पूरा जल गया। अभी दोबारा से बच्चों के लिए चावल बनाऊंगी, उसके बाद फिर कपड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए, जैसे ड्रेस वगैरह मैंने सुबह बताया था वो धो के, और यहाँ देखिए कितनी बारिश हो रही है, ये लगा उसके बाद ये शाम का क्लिप है। यहाँ मैं नहा के मतलब कपड़े वगैरह जो भी धोने थे धो के नहा के मैं आ गई थी। तो यहाँ मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि त्यौहार वाले दिन साड़ी ही अच्छी लगती है, कहीं जाना नहीं था, फिर भी मैंने साड़ी ही पहना है। और ये चूड़ी मैंने चेंज की है, तो ये इसमें जैसे इस व्रत में कोड़ा नहीं पहनते हैं कपड़े वगैरह, तो ये पहनी हुई साड़ी है, चूड़ी भी लाठी मतलब पहनी हुई है। उसके बाद मैंने नेल पेंट लगाया है और पैरों में महावर वगैरह लगाया है। और यहाँ दोनों बच्चे कुछ बोल रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी। छोटा वाला बाबू बोल रहा था कि मम्मा कहाँ जाओगे, अपने साड़ी क्यों पहनी है, इसलिए मैं हंस रही थी शुरू में। और ये देखिए मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी सबसे पहले सूरज भगवान को जल देने। तो बारिश तो हो ही रहा था, मैं वैसे ही ऊपर से जल दे के आई थी, थोड़ी सी भींग भी गई थी। और सिर से मैं नहाई हूँ, तो यहाँ मैं सिर से नहाई थी, जैसे सिर नहीं धोते हैं लेकिन बाल से पानी से नहाते हैं, तो मैं नहाई थी, तो अभी गीला ही था। उसके बाद यहाँ जो गोल्ड का जितिया था उसको गंगाजल में धो के फिर मतलब पूजा करके पहनते हैं, तो वही मैं लोटिया में थोड़ा सा गंगाजल लेके उसको धो के रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे पहले मैंने दीपक जलाया है, क्योंकि बोलते हैं कि मतलब पूजा का साक्षी दीपक ही होता है, तो यहाँ मैंने पहले दीपक को ही प्रज्वलित किया है। ऊपर से पूजा करके मैं आ गई थी छत से, उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं तो थोड़ी भीग भी गई थी, बच्चे कहाँ मोबाइल लेके छत पे घूमते मेरे पीछे। तो यहाँ मैंने सिंदूर वगैरह लगाया है, फूल वगैरह चढ़ाया है। अच्छा इसमें है कि फूल वगैरह भी खुद से नहीं तोड़ते, तो मैंने वंशिका से सुबह ही तोड़वा के रख लिया था।
और ये धागा के जितिया जो मैं ख़रीद के लाई थी वो, और गोल्ड वाला है। इस खीरे में लपेट के फिर एक लोटा में जल रख के और उसी पे रख के और इसकी भी पूजा की जाती है। और मतलब जैसे कथा वगैरह हम सुन लेते हैं, उसके बाद इसको धारण करते हैं। तो यहाँ मैंने भोग वगैरह लगा के फिर मोबाइल में ही कथा सुना था जितिया पर्व का। उसके बाद यहाँ फिर लास्ट में मैंने कपूर से आरती की है। देखिए, सबका अपना अपना रिचुअल होता है। हमारे घर में जैसा होता है मैंने वैसा ही किया है, वैसा ही आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ देखिए फिर मैंने पूरे घर में आरती दिखाई हूँ। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जितिया उसके बाद उठा ली है मैंने। जैसे पूजा वगैरह हो जाता है ना, तो फिर खीरे को हटा लेते हैं, प्रसाद समझ के बाद में खा लेते हैं। तो यहाँ जितिया को मतलब जितने भी आपके लड़के हों तो उसके गले में पहले पहना के उसके बाद मतलब हमें अपने गले में पहनना होता है। लड़की को नहीं पहनाया जाता है। करती तो मैं तीनों बच्चों के लिए ही हूँ और तीनों का लिए ही मैंने जितिया बनवाया है, क्योंकि इस धागा वाला भी 3 गठान है और सोने वाले में भी 3 डिजाइन बना हुआ है। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को बारी बारी से पहनाया था। उसके बाद मैंने खुद पहना था दोनों जितिया। और इसे पारण के दिन खोल देते हैं, वरना मतलब हमेशा नहीं पहनते हैं, पारण के दिन खोल देते हैं। और ये देखिए, इसमें भी 3 डिजाइन बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। मैं वही आपको दिखा रही थी, एक ऊपर है 2 नीचे है। फिर थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक की हूँ। और यहीं पे अब इस ब्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है वैसे भी। और त्यौहार का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो ही जाता है डिटेल में बातें बोलने या समझाने से। तो ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। हो गई है, मैंने जितिया पहन लिया है। अभी जा रही हूँ, कपड़ा चेंज करूँगी, नाइटी वगैरह डालूँगी, फिर बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी।